Good morning, students. How are you all? Hope that you all are fine at your home and taking your online classes regularly. In the previous video, I have taught you about the process of germination. In today's video, we will discuss dispersal of seed and what are the various dispersing agents. So let's start. What do you think will happen if all the seeds by plant below the parent plant, अगर सारे प्लांट जो सीड्स हैं अगर सब उगने लगे तो मैं क्या लगता है क्या होगा एक ही प्लेस पे? तो बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे. यू नो दैट ईच सीड्स रिक्वायर प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर, वाटर, मिनरल्स, वार्मथ एंड टू जर्मिनेट. हमने पहले पढ़ा था कि सब सीड्स को क्या चाहिए, पानी चाहिए, प्रॉपर एयर चाहिए, वाटर चाहिए और वार्मथ चाहिए. इफ़ दे ऑल स्टार्ट टू ग्रो एट वन प्लेस दे विल नॉट इनफ स्पेस एयर. अगर सब लोग एक ही जगह पे उगने लगे तो क्या हुआ, फिर सभी के लिए अच्छे से स्पेस नहीं रहेगी, ना ही पानी रहेगा, ना ही वार्मथ होगी. मैनी ऑफ देम वुड डाई. बहुत सारे उसमें से मर जाएंगे. नेचर हैज़ देयरफॉर अरेंज्ड some methods by which the seeds of a plant are scattered over large distances. ऐसे इसी कारण नेचर ने क्या किया है, एक मेथड बनाया है जिससे क्या कहते हैं सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह दूर दूर पहुंच जाएं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. अब वेरियस डिस्पर्जिंग एजेंट अगर हम इस फिगर में देखें तो सीड डिस्पर्जल किस किस तरीके से होता है. एक तो होता है बाय विंड से, सेकेंड होता है बाय वाटर, देन बाय एनिमल्स, देन बाय एक्सप्लोजन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस डिस्पर्जल बाय विंड. सम सीड्स आर कैरिड टू न्यू प्लेसेस बाय विंड. कुछ सीड्स जो होते हैं नई प्लेसेस पे किसके थ्रू जाते हैं, विंड के साथ. दीज सीड्स आर वेरी लाइट. ये कौन से सीड्स होते हैं जो जा सकते हैं, जो बहुत ही हल्के होते हैं, मतलब इनका बहुत लाइट वर्जन होता है और आराम से हवा के साथ उड़ के चले जाते हैं. द सीड्स ऑफ ऑर्किड आर फाइन. बहुत ही फाइन डस्ट की तरह होते हैं. ऑर्किड्स होते हैं, ऑर्किड्स प्लांट देखे होंगे, गुलहर का फूल, उसमें बहुत ही फाइन सीड्स होते हैं. वो ऑर्किड वो आराम से डस्ट की तरह होते हैं और आराम से उड़ के चले जाते हैं. मैनी हैव हेयरी ग्रोथ्स विच एक्ट लाइक पैराशूट्स एंड कैरी द सीड्स. और कुछ के पास क्या होते हैं, हेयर जैसी ग्रोथ होती है जो पैराशूट की तरह काम करती है, मतलब उनके पंख जैसे मान लो, और वो उड़ के चले जाते हैं अपने पेरेंट प्लांट से दूर कहीं और. द सीड्स ऑफ द डैंडलियन आर कैरिड बाय द विंड. डैंडलियन कोई पौधा है, ऑर्किड पौधा है, इनके किससे होता है, डिस्पर्जल बाय विंड से होता है सीड का डिस्पर्जल. मूविंग टू नेक्स्ट, नाउ डिस्पर्जल बाय वाटर. वाटर लिली एंड कोकोनट पाम आर कैरिड बाय वाटर. वाटर लिली जो होती है और कोकोनट पाम का, वो उसके सीड्स वाटर के थ्रू साथ जाते हैं. कोकोनट्स कैन ट्रैवल फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अक्रॉस सीज एंड ओशंस. मतलब अगर क्या कहते हैं कोकोनट के बीज पानी में गिर जाएं तो वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर जा सकते हैं. द ओरिजिनल कोकोनट पाम ऑन द साउथ सी आइलैंड ग्रू फ्रॉम फ्रूट्स विच वर कैरिड देयर फ्रॉम द मेनलैंड बाय ओशन करेंट्स. जो ओरिजिनल कोकोनट पाम है वो साउथ सी आइलैंड से आया और वो बहुत दूर से आया और यहाँ पर ग्रो कर रहा है, ओशन करंट के साथ आया. ठीक है. नेक्स्ट है डिस्पर्जल बाय एनिमल्स. अब कुछ को एनिमल्स भी डिस्पर्ज करते हैं. अब कैसे होते हैं वो डिस्पर्जल, एनिमल्स ईट्स द फ्रूट बट ओनली द जूसी पार्ट इज़ डाइजेस्टेड. अब क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं फ्रूट्स खा लेते हैं, जूसी पार्ट्स वो खा पाते हैं, वही डाइजेस्ट होता है. हम लोग तो जैसे होता है कि फेंक दी गुठली निकाल के, ये सीड्स फेंक दिए, एनिमल्स वो भी खा जाते हैं. दिस द स्टोन्स एंड द पिप्स पासिस थ्रू द एनिमल्स डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटेड टू फॉर्म अ न्यू प्लांट्स. और फिर वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम उनके चला जाता है तो उनकी एक्सक्रीटा में यूरिन के थ्रू बाहर आता है. दिस कैन बी फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. और ये अब बहुत दूर हो जाता है उससे. अब जहाँ पर वो एनिमल खाया होगा कहाँ जाके एक्सक्रीटा करे कुछ नहीं पता, वो बहुत दूर हो जाता है पेरेंट प्लांट से. ब्लैकबेरी, चेरी एंड एप्पल सीड्स आर डिस्पर्स इन दिस वे. ये एग्जाम्पल है जिसके जिन जिन प्लांट्स में इस टाइप का डिस्पर्जल होता है. Birds also like to eat fruits and they help to disperse seeds to other areas through their droppings. बर्ड्स क्या करती हैं, वो भी फ्रूट्स खाती हैं और फिर वो भी क्या कहते हैं सीड डिस्पर्जल में अपनी ड्रॉपिंग के थ्रू हेल्प करती हैं. स्क्वायरल्स कलेक्ट नट्स लाइक कॉर्न्स एंड बरी देम फॉर विंटर फूड बट दे ऑफन फॉरगेट वेयर दे हैव बरीड देम. स्क्वायरल क्या होती है, फूड कलेक्ट करती हैं
और वो भूल जाती हैं कहाँ बड़ी किया है, और वो नई जगह पहुंच जाता है और ये नया प्लांट उग जाता है. सम फ्रूट्स लाइक दैट ऑफ बर्ड प्लांट हैव सीड्स विद हुक्स. कुछ बर्ड प्लांट्स होते हैं उसमें सूट्स होते हैं हुक जैसी शेप में. बीज कैच ऑन द फर ऑफ द एनिमल्स एंड आर कैरिड अवे. हुक जैसे मतलब जानवर की फर जो होती है उसमें फंस जाते हैं और वो उनके साथ चले जाते हैं. नेक्स्ट है डिस्पर्जन बाय एक्सप्लोजन. सम plants have pods that explode when ripe and shoot out the seeds. कुछ सीड्स फूटते हैं, एक्सप्लोड होते हैं, और जब वो पक जाते हैं तो वो एक्सप्लोड होते हैं, उसमें से सीड निकलते हैं. लुपिन्स, गोर्स एंड ब्रूम स्कैटर्स देयर सीड्स इन दिस वे. एग्जाम्पल दे रखे हैं. पी एंड बीन प्लांट्स ऑल्सो कीप देयर सीड्स इन पॉट. पी का जो प्लांट होता है उसमें भी देखो अंदर ऊपर एक कवरिंग होती है ना, उसके अंदर सीड्स होते हैं, उसे पॉट बोलते हैं जो ऊपर कवरिंग होती है. व्हेन द सीड्स आर राइप एंड द पॉट्स आर ड्राइड द पॉट बर्स्ट. अब जब वो ऊपर का कवरिंग जो होती है वो बिल्कुल सूख जाता है तो फूट जाता है और फिर वो उसमें से सीड्स इधर उधर चले जाते हैं और स्कैटर्ड हो जाते हैं. इस तरीके से डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन होता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. दिस चैप्टर इज़ completed. I will provide you exercises and question answers. So thank you students.